हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत जीन्स के बारे में, जेनेटिक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट अपना किया था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी इसको करते वक्त, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा तभी आपको समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों ने इसको बीच में ही छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का टॉपिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4.2, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या होता है हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का जो मेंडल ने आपका किया था, जो उसका एग्जाम्पल लेते हैं एक ना, वहाँ जहाँ पे उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। ठीक है, ये एक टॉल आपका प्लांट था और ये आपका डॉर्फ में, ये डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, इसमें ये दोनों में क्या किया, क्रॉस करवाया। ठीक है, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, क्यों ये क्रॉस करवाया इन्होंने, ताकि वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब स्टडी कर सके। ठीक है, ही कलेक्टेड सीड्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स फॉर फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ये क्या कह रहा है कि ये आपका, थोड़ा अच्छे से इसको कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका टॉल प्लांट है। ठीक है, ये आपका डॉर्फ है, इन दोनों में क्रॉस हुआ। ठीक, अब क्रॉस होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस किया, सीड प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये सीड प्रोड्यूस हो गया आपका। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि ये जो सीड प्रोड्यूस हुआ, इस सीड को उन्होंने क्या किया, मिट्टी में लगाया। ठीक है, मिट्टी में लगाने के बाद उन्होंने देखा कि जो ये प्लांट्स आए थे आपके, ये 4 प्लांट्स आए थे। ठीक है, ये आपके प्लांट है, पी प्लांट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो जनरेट द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, उन्होंने उसको ग्रेव मतलब उसको मिट्टी में लगाया, फिर उसके बाद जो प्लांट आया वो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन थे। ठीक है, दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फीलियल प्रोजेनी और F1। ठीक है, तो ये जो आपका न्यू प्लांट्स आया इसको क्या बोले, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन, और आपका क्या बोले इसको, ये आपका फीलियल प्रोजेनी। ठीक है, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। ठीक है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है, क्रॉस कराया पहले, फिर क्रॉस करा के उन्होंने सीड को लगाया, फिर जो इतने भी आपके प्लांट्स मतलब उगे थे वो क्या थे, सब मतलब टॉल थे। ठीक है, दे वर मतलब प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपका टॉल था, डॉर्फ था। ठीक है, तो टॉल और डॉर्फ था। ठीक है, तो आपका डोमिनेंट जो रहेगा वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, जो डोमिनेंट एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो आपका जब एक्सप्रेस होने के बाद तो जो आपके F1 प्रोजेनी मिली वो क्या थी, F1 जनरेशन आपका जो था उसमें सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल निकले। ठीक है, सारे प्लांट्स टॉल निकले, नन वर ड्वार्फ। ठीक है, उसमें से कोई भी छोटा नहीं निकला। ठीक है, फिगर 4.3 में हम लोग देखेंगे, ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन करा और सारे ट्रेड्स के। ठीक है ना, 7 मतलब कैरेक्टर्स थे, उसमें 2-2 ट्रेड आपके प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने मान लीजिए कि टॉल और डॉर्फ को लेके किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि आपके मतलब फ्लावर के कलर को लेके किया। ठीक है, पोजीशन को लेके किया। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर भी उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन, उनको क्या पता चला, ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, उन्होंने ये पाया कि जो आपका F1 जनरेशन है वो अपने सिर्फ एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता है। ठीक है, क्या करता है, वन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, रिजेंबल आइदर वन ऑफ इस पेरेंट्स, मतलब दो आपके पेरेंट दोनों में से किसी एक पेरेंट को वो रिजेंबल करे, एंड दैट द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन देम। ठीक है, और जो आपका दूसरे ट्रेट है मतलब दूसरे पेरेंट का ट्रेट है वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स। ठीक है, अब मेंडल ने किया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन करा है। क्या करा है, अब जो इसमें से आपका इसमें से आपका ये जो प्लांट है इसका फिर सीड आया, तो इसका क्या किया ना कि F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया।
ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन हम लोगों ने पहले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, द टॉल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन फीलियल जनरेशन मतलब 2, ठीक है, सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉर्फ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब इनके सीड्स मतलब जब लगाए गए तो क्या हुआ कि जो आपके जो सेकेंड जनरेशन है उसमें क्या हुआ कि आपका मतलब ऑफ स्प्रिंग वर डॉर्फ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि कुछ टॉल निकले और कुछ डॉर्फ निकले। ठीक है, ये F2 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन की आपकी बात हो रही है। ठीक है, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो कैरेक्टर जो दूसरा वाला जो उसमें नहीं शो हुआ था F1 जनरेशन में, वो अब सेकेंड जनरेशन में शो हुआ है। ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है। द proportion of plants that were dwarf were 1/4 of F2 plants। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शन की बात करिए कि आपके जो प्लांट सेकंड जनरेशन में शो हुए थे उसमें क्या था कि जो आपके ड्वार्फ थे वो क्या है 1/4 थे ऑफ F2 प्लांट, और जो आपके 3/4 है वो क्या था कि टॉल वाला था। ठीक है, तो ये आपका टॉल और यहाँ पे डॉर्फ। ठीक है, इसका प्रोपोर्शन क्या था, टॉल आपके 3 थे और डॉर्फ कितना था 1 था, मतलब 3:1। ठीक है, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंटल टाइप। ठीक है, अब जो टॉल और जो डॉर्फ हुए थे वो कैसे थे, आइडेंटिकल टू दियर पेरेंटल टाइप। ठीक है, पेरेंट वाले प्लांट की कितने क्या थे, आइडेंटिकल थे, डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं, मतलब मिक्सअप नहीं शो की, कोई कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि मतलब कोई प्लांट एकदम टॉल है, कोई एकदम मिडिल साइज का है फिर शॉर्ट है, नहीं, या तो आपको देखने को मिला टॉल है या तो फिर आपको डॉर्फ मिला, मिडिल साइज वाला प्लांट नहीं देखने को मिला। ठीक है, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग आइदर टॉल और डॉर्फ। ठीक है, ये वही चीज़ें कह रहा है, ये वही बात कह रहा है कि कोई भी आपको मिडिल प्लांट नहीं देखने को मिला। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडी। ठीक है, और सिमिलर रिजल्ट मतलब सेम ऐसा ही रिजल्ट अदर ट्रेड के साथ भी देखने को मिला उनको। ठीक है, ओनली वन ऑफ पेरेंटल ट्रेड वर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन वाइल एट F2 बोथ ट्रेड वर एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका F1 जनरेशन था उसमें सिर्फ एक ही ट्रेड मतलब एक ही आपका ट्रेड जो क्या था वो एक्सप्रेस हुआ था। ठीक है, मतलब अपने कोई एक पेरेंट का मतलब रिजेंबल कर रहा था, और जो आपका जो F2 जनरेशन था उसमें क्या हुआ कि दोनों ट्रेट आपके एक्सप्रेस हुए थे। ठीक है, जो पहले वाली जनरेशन में नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए थे वो भी क्या हुआ सेकेंड जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किए। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या था उनका 3:1 मैंने बताया। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे मतलब ऑपोजिट जो ट्रेट थे टॉल और डॉर्फ, ठीक है, तो वो क्या किया कि कोई ब्लेंडिंग नहीं शो की। ठीक है ना, कोई ब्लेंडिंग F1 या फिर F2 जनरेशन में देखने को नहीं मिली। F1 जनरेशन में आपके सारे प्लांट टॉल थे, सब एक जैसे थे, आपके एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे, और जो F2 जनरेशन थी F2 जनरेशन में 3 आपके टॉल थे, एक डॉर्फ था। ठीक है, मतलब कोई ब्लेंडिंग मतलब नहीं शो हुई थी। ठीक है, दोनों जनरेशन में। ठीक है, ये है हम लोग का डायग्राम, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4.3 इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हैं ये पेरेंटल प्लांट है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ। ठीक है, क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन आई। ठीक है, आपके जितने भी प्लांट्स हैं उसमें क्या निकले, सारे के सारे टॉल निकले। ठीक है, अब इसमें मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद आपकी F2 जनरेशन आई और उसमें क्या निकला कि आपके 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट था वो डॉर्फ था। इसका रेशियो क्या था F2 जनरेशन में 3:1। ठीक है, और ये फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे। अब क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करने के बाद मेंडल ने क्या मतलब मेंडल को क्या लगा, उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मतलब पास हो रही है एक जनरेशन के बाद दूसरे में। ठीक है, पास डाउन अनचेंज, बिना चेंज हुए वो पास हो रही है। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, किसमें, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, थ्रू द गैमीट्स, गैमीट्स के थ्रू। ठीक है,
ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब एक के बाद एक जनरेशन में वो क्या है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो पास हुए जा रही है बिना चेंज हुए, ठीक है। ही कॉल्ड दिस थिंग एज अ फैक्टर, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को क्या नाम दिया, फैक्टर बोला, ठीक है। नाउ अब हम उसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, ठीक है, जीन्स उसको बोलते हैं, ठीक है। जीन्स देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स क्या है आपका, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। जीन के अंदर आपके क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मतलब जाती है, ठीक है, आगे जाती है, ठीक है। एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, नोन एज एलील। अब जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जो कोड करता है आपका जीन, उसको क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये आपके जीन का ही मतलब थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, मतलब एक ही जीन का वो थोड़ा दूसरा स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होता है जीन का, ठीक है। if we use alphabetical symbols, ठीक है, if we use alphabetical symbols for each gene, अगर हम लोग हर जीन के लिए alphabetical symbols को यूज करें तब क्या होगा, then the capital letter is used for trait expressed at the F1 stage, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका F1 जनरेशन था, ये F1 जनरेशन था, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज एक्सप्रेस, ठीक है, कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हैं फॉर, मान लीजिए कि ये कैपिटल लेटर है, ठीक है, कैपिटल टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं F1 स्टेज के लिए, ठीक है। एंड द स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर ट्रेड, ठीक है। ये आपका टॉल के लिए आपका F1 जनरेशन में क्या हम लोग ले रहे हैं उसको, मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट छोटे वाले के लिए और आपका बड़ा लेटर क्या है वो टॉल वाला के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कैरेक्टर ऑफ हाइट टी इज़ यूज फॉर टॉल ट्रेट एंड टी फॉर ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि हाइट का मतलब हम लोग को हाइट के लिए मतलब स्टडी करना है, तो ठीक है, इसमें क्या करना है, जो टी यूज़ हो रहा है मतलब टॉल के लिए जो टी यूज़ हो रहा है वो क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेट यूज़ हो रहा है ड्वार्फ के लिए, ठीक है, उसमें क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। ये कैपिटल टी आपका टॉलनेस के लिए था और ये आपका स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए है, ठीक है। एंड टी, ठीक है, एंड टी आर एलील ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो टी है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, ये क्या है, एलील है, एक दूसरे के लिए क्या है, एलील है, ठीक है। हैंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी टी और ये टी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसीलिए प्लांट्स में जो आपके पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है हाइट के लिए, किस कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए, तो वो क्या है आपके, या ये आपका कैपिटल है और ये मतलब ये टॉल के लिए, ये डॉफ के लिए, ठीक है। तो क्या क्या मतलब एक वो बनेगा, हम लोग देखते हैं, ये टी बनेगा, ठीक है। इसको अगर इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो टी बनेगा, ठीक है, एक टी बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। यही तीन ना बनेगा, इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ मतलब गैमेट नहीं बनेगी, ठीक है। यही तीन चीज़ें बनेंगी, उसी को ये कह रहा है, ठीक है। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, टॉल और डॉर्फ पी वैरायटी द एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल, ठीक है। मेंडल ने क्या बोला अपने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वाले में कि टॉल और जो डॉर्फ पी वैरायटी है, ठीक है, वो एलेलिक पेयर है जीन्स के लिए, एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट, मतलब हाइट के लिए वो क्या है, एलेलिक पेयर है, मतलब एलेलिक आपका क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, ठीक है। आर आइडेंटिकल, वो कैसे है, आइडेंटिकल और होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस मतलब कि जो आपके होमोजाइगस मतलब ये जो आपके ये ट्रेट्स में जो आपके लेटर्स जो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका ये जो लेटर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, ये टी होमोजाइगस है, तो ये क्या होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा, आइदर ये कैपिटल फॉर्म में रहे या तो फिर आपका ये स्मॉल फॉर्म में रहे, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है होमोजाइगस का, ठीक है। ये होमोजाइगस में आपके दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। टी ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टी एंड स्मॉल टी बोथ आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमने होमोजाइगस आपकी ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, ये क्या कह रहा है कि ये इसका ये फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप है किसका, प्लांट का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट का
फिनोटाइप बोलते हैं। अगर ऐसे लिखा है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फिनोटाइप लिखा हुआ, ठीक है। वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड डॉर्फ आर द फिनोटाइप, ठीक है। ये क्या है कि अगर मान लीजिए इसी को हम लोग लिख दे टॉल और इसको लिख दिए डॉर्फ, तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो देखने में मतलब बाहर से कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, ठीक है। एज मेंडल फाउंडेड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट TT टू बी एग्जैक्टली लाइक TT पेरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एज मेंडल फाउंडेड द फिनोटाइप, ठीक है। मेंडल ने जैसा फिनोटाइप आपका फाउंड किया F1 में, ठीक है, हेट्रोजाइगोट, ठीक है, वो हेट्रोजाइगोट थे, ठीक है। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है। और ये जो आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे अपीयरेंस में थे, तो ये जो बोथ कैपिटल टी है इसके जैसे, ठीक है, इसके पेरेंट्स के जैसे। ही प्रपोज दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इन्होंने मतलब बताया कि जो एक फैक्टर है वो क्या है, डोमिनेट द अदर, ठीक है। मतलब एक जो है वो दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। मतलब अगर एक हर आपके कैरेक्टर में दो आपके ट्रेट प्रेजेंट थे, ठीक है, एक डोमिनेंट प्रेजेंट था और एक कैसा था, रेसिस्टिव था, तो ठीक है, तो वही कह रहा है कि हर में एक आपका डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर, ठीक है, एज इन F1 जनरेशन, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने F1 जनरेशन में देखा था, उसमें क्या था कि सिर्फ आपका एक ही प्रोजेनिक से रिजेंबल कर रहे थे सारे प्लांट, उसमें जो दूसरा प्लांट का मतलब ट्रेट था वो शो नहीं हुआ था, एक्सप्रेस नहीं हुआ था, ठीक है। एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर, और इसको क्या बोला था हम लोगों ने, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर बेसिकली वही है जो अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है, वो क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। इन दिस केस टी टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका स्मॉल टी था और कैपिटल टी था, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है, किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, ठीक है। क्या है कि आपका जो कैपिटल टी है वो क्या है, आपका डोमिनेंट है, और जो आपका स्मॉल टी है वो रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है, दैट इज ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर्स ट्रेट पेयर्स दैट ही स्टडी, ठीक है। और इन्होंने सारे जितने आपके 7 कैरेक्टर्स थे, उसमें इन्होंने क्या देखा कि मतलब सिमिलर आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर, मतलब सब में आइडेंटिकल बिहेवियर ही था सारे कैरेक्टर में, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिम्बल्स टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसिवनेस, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लोग को डोमिनेंट मतलब अल्फ़ाबेटिकल के मतलब अल्फ़ाबेट्स का मतलब चेंज अगर यूज़ करें, चेंज करके यूज़ करें अल्फ़ाबेट्स को, तो हमें पहचानने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एलील्स आपके होमोजाइगोट के केस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात किया था ये होमोजाइगस कंडीशन है। कैन बी डिसिमिलर एज इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया होमोजाइगस, ठीक है, अगर दोनों सेम है तो क्या है, ये आपका होमोजाइगस है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि आपके एलील्स जो चेंज हो गए, ठीक है, ये एलील दूसरा हो गया, ये एलील दूसरा हो गया, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है कि ये एलील दोनों सेम है, ठीक है, और इसमें भी दोनों एलील क्या है, सेम है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, इसको होमोजाइगस बोल रहे हैं, और इस वाले केस को क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सिंस द टीटी प्लांट इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब चूंकि ये वाला जो प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो क्या है, हेट्रोजाइगस है फॉर अ जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन दीज टू इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपके ये जो स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला जो प्लांट है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इसके लिए जो जीन कंट्रोलिंग फॉर वन कैरेक्टर हाइट, उसको क्या, वो क्या है, मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। जो जीन कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर, उसमें वो क्या है, वो मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। इसीलिए जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।